बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। पाँचवीं जमात के लिए ज़बानदानी में स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी के इस सेशन में आपका इस्तकबाल है। पिछले सेशन में हमने ज़बान के इस्तेमाल में कहावतों की अहमियत का मुताला किया। उसके बाद हमने कहावतों पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क शुरू की। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो शुरू करते हैं। जुज़ नंबर 2 ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़िम्नी जुज़ कहावतें और उस पर मुश्तमिल सवालात और जवाबात की मश्क। कहावतों पर मुश्तमिल सवालात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ हिदायत पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले दिए गए मफ़हूम की मुनासिबत से कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत मुकम्मल कीजिए। कहावत और मफ़हूम की जोड़ियों में गैर मुनासिब जोड़ी तलाश कीजिए। यानी 4 जोड़ियां दी हुई होंगी कहावत और मफ़हूम की। एक जोड़ी ऐसी होगी जो कहावत और मफ़हूम के एतबार से गैर मुनासिब जोड़ी होगी। आपको उसे तलाश करना है। दर्ज झैल कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत मुतबादिल में मुंतखब कीजिए। एक कहावत दी जाएगी और उस कहावत के मफ़हूम की मुनासिब कहावत, उससे मिलती जुलती कहावत मुतबादिल में मुंतखब करना है। झैल में कहावत का मुनासिब मफ़हूम मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो यहाँ आपको कहावत का मुनासिब मफ़हूम तलाश करना है। कहावत दी जाएगी, मफ़हूम दिए जाएंगे और आपको मुतबादिल में सही मफ़हूम तलाश करना है। चंद हिदायत हमने देखी जो इस जुज़ पर मुश्तमिल हैं। आइए शुरू करते हैं अब सवालात और जवाबात की मश्क। दर्ज झैल कहावत के मफ़हूम वाली कहावत लिखिए। कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना।
اس کہاوت کے مفہوم والی کہاوت کے لیے متبادلات ہیں. نمبر 1 اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے. نمبر 2 ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. نمبر 3 اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ. اور نمبر 4 چراغ تلے اندھیرا. بھینس کے آگے بین بجانا یعنی بے وقوف کے سامنے ہنر دکھانا یا دانائی کی باتیں کرنا فضول ہے. تو اس کہاوت کے مفہوم والی کہاوت کون سی ہے؟ متبادل نمبر 1 اندھے کے آگے روئے اپنے نین کھوئے. تو بھینس کے آگے بین بجانا یعنی بے وقوف کے سامنے آپ کتنی بھی دانائی کی باتیں کریں فضول ہے. تو اندھے کے آگے رونا اپنے ہی نین کھونے کے برابر ہے. تو صحیح جواب متبادل نمبر 1 ایک نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. دیے گئے مفہوم کی مناسبت سے کہاوت کا انتخاب کیجیے. اس سے پہلے ہم نے کہاوت کے مطابق مفہوم کا انتخاب کیا تھا اور اب یہاں مفہوم دیا ہوا ہے اور مفہوم کی مناسبت سے کہاوت کا انتخاب کرنا ہے. تو دیکھیں ہدایتیں آپ کو بہت غور سے پڑھنی ہیں. مفہوم ہے برا آدمی سمجھانے سے نہیں مار کھانے سے مانتا ہے. یہ کس کہاوت کا مفہوم ہو سکتا ہے؟ متبادلات ہیں. نمبر 1 چور کی داڑھی میں تنکا. نمبر 2 لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. نمبر 3 کام چور نوالا حاضر. نمبر 4 نیکی کر دریا میں ڈال. کہاوت ہے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے. اس کہاوت کے مفہوم والی دوسری کہاوت ہمیں متبادلات میں سے منتخب کرنی ہے. تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یعنی سب کا ایک ہی حال. تو اس سے ملتی جلتی کہاوت دیکھیں کون سی ہے. کہاوت نمبر 4 ایک ہی حمام میں سب ننگے یعنی سب کا ایک ہی رنگ ہے سب ایک ہی حال میں گرفتار ہیں. جتنے ہیں سب ایک ہی جیسے ہیں ایک ہی حال میں گرفتار ہیں. صحیح جواب متبادل نمبر 4. مفہوم ہے برا آدمی سمجھانے سے نہیں مار کھانے سے مانتا ہے. یہ کس کہاوت کا مفہوم ہے؟ متبادل نمبر 1 ہے چور کی داڑھی میں تنکا یعنی
चोर अपनी हरकत से पहचाना जाता है। नंबर 2, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहावत इस मफहूम पर बिल्कुल ठीक बैठती है। बुरा आदमी समझाने से नहीं, मार खाने से मानता है। तो इस मफहूम की मुनासिब कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तीसरी कहावत देख लेते हैं, कामचोर निवाला हाजिर, यानी काम कुछ नहीं करना और खाने के वक्त मौजूद रहना। नेकी कर दरिया में डाल, यानी नेकी कर लेकिन सिले की ख्वाहिश ना रख। तो बुरा आदमी समझाने से नहीं, मार खाने से मानता है। इस मफहूम की मुनासिब कहावत है मुतबादिल नंबर 2 पर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। दिए गए मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब कीजिए। मफहूम है, एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। मुतबादिलात हैं, नंबर 1, जादू वो जो सर चढ़कर बोले। नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 3, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नंबर 4, नेकी कर दरिया में डाल। एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। इस मफहूम की मुनासिबत से कहावत कौन सी है? नंबर 2, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकला तो दूसरी में फंसा। सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2। 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। मफहूम है, दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। मुनासिब कहावत तलाश करते हैं। नंबर 1, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नंबर 2, सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है। नंबर 3, हाथ कंगन को आरसी क्या। और नंबर 4, ये मोह मसूर की दाल। दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। इसके लिए मुनासिब कहावत है नंबर 1 पर, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी दौलत और इज्जत खत्म हो गई पर गुरूर और घमंड बाकी है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। सही जवाब मुतबादिल नंबर 1। 1 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। यहाँ कहावत नंबर 2 देखिए, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है, यानी जो कैफियत एक दफा नजर में समा जाए वही हमेशा पेश नजर रहती है, या हर शख्स अपनी हालत के मुताबिक सबकी हालत ख्याल करता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, नंबर 3 पर यह कहावत दी हुई है।
आरसी यानी आईना, तो हाथों के कंगन देखने के लिए आईने की क्या जरूरत, हाथ कंगन को आरसी किया। इस कहावत का मफहूम है जाहिर बात को सबूत की जरूरत नहीं होती। कोई कह सकता है हाथ कंगन को आरसी क्या, अगर यकीन नहीं आता कि ये नक्शा मैंने बनाया है तो अभी बना देता हूं। चौथे नंबर पर देखिए, ये मूंग और मसूर की दाल, या ये मूंग मसूर की दाल। इसका मतलब है किसी काम या मनसब का अहल ना होना। मसलन कहते हैं तुम और हाई कोर्ट के जज बन जाओ, ये मूंग और मसूर की दाल। तो हमें मफहूम दिया हुआ था दौलत और इज्जत खत्म हो जाने पर भी गुरूर और घमंड का इजहार करना। इस मफहूम के लिए मुनासिब कहावत है नंबर 1, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दिए गए मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब कीजिए। मफहूम है जिसके पास ताकत हो वही कब्जा जमा लेता है। इस मफहूम की मुनासिबत से कहावत का इंतखाब करना है। मुतबादिलात हैं नंबर 1, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। नंबर 2, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नंबर 3, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और नंबर 4, जान है तो जहान है। तो मफहूम है जिसके पास ताकत हो वही कब्जा जमा लेता है। इस मफहूम की मुनासिबत से कहावत है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होती है वही काबिज हो जाता है। मुतबादिल नंबर 2 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। अब यहां देखें हिदायत है, कोई 2 हम मानी कहावतों का इंतखाब कीजिए। ऐसी कहावतों का इंतखाब करना है जो हम मानी हो, एक ही मानी वाली 2 कहावतें। मुतबादिलात में सबसे पहले है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 2, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। नंबर 3, हाथ कंगन को आरसी क्या। नंबर 4, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हिदायत यहाँ तब्दील हो गई है। हिदायत है कहावत को मुकम्मल कीजिए। इस किस्म की हिदायत पर हम पहले भी अमल कर चुके हैं, जहां कहावत को हमें मुकम्मल करना था, आधी कहावत दी हुई थी और कहावत का दूसरा हिस्सा हमें मुकम्मल करना था। यहां आप देख रहे हैं एक लफ्ज जो है उसकी कमी को हमें पूरा करना है। कहावत है सीधी उंगली से खाली जगह, आगे लिखा है नहीं निकलता। तो यहां कौन सा लफ्ज आएगा? नंबर 1 तेल, नंबर 2 पानी, नंबर 3 घी, या नंबर 4 शरबत।
कहावत आपने यकीनन सुनी होगी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी मुलायमत और नरमी से काम नहीं बनता। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। नामुकम्मल कहावत को मुकम्मल कीजिए। गुड़ खाए, आगे क्या होगा? मुतबादिल नंबर 1 गुलगुले से परहेज, नंबर 2 चाय से परहेज, नंबर 3 जलेबी से परहेज, या नंबर 4 मिठाई से परहेज। तो गुड़ खाए, गुलगुले से परहेज, मुतबादिल नंबर 1। यानी आप बड़ी गलती करते हैं और छोटी गलतियों से बचते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज करें, हालांकि गुलगुलों में भी गुड़ होता है। तो मुकम्मल कहावत है गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। कहावत को मुकम्मल कीजिए। डैश की माँ कब तक खैर मनाएगी। यहाँ खाली जगह में कौन सा लफ्ज मुनासिब है? मुतबादिलात देखते हैं। नंबर 1 कुत्ते, नंबर 2 बिल्ली, नंबर 3 शेर, या नंबर 4 बकरे। मुकम्मल कहावत है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सही लफ्ज मुतबादिल नंबर 4 बकरे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी बदकारी कब तक छुप सकती है। बकरा जो ज़िबा होता है एक ना एक दिन ज़िबा होगा। तो सही जवाब मुतबादिल नंबर 4। 4 नंबर के दायरे पर हम साया करेंगे। कहावत को मुकम्मल कीजिए। डैश के दांत खाने के और दिखाने के और। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 हाथी, नंबर 2 मगरमच्छ, नंबर 3 बंदर, और नंबर 4 शेर। कहावत है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी किसी का जाहिर और बातिन यकसा ना होना। जब जाहिर और बातिन यकसा नहीं होता, बज़ाहिर कुछ और नजर आते हैं, हकीकत में कुछ और होते हैं, उस वक्त हम कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्योंकि हाथी के जो दांत आपको दिखाई देते हैं वो खाने में इस्तेमाल नहीं होते। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी जाहिर व बातिन यकसा ना होना। तो यहाँ सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 हाथी। लिहाजा हम 1 नंबर के दायरे पर साया करेंगे। कहावत को मुकम्मल कीजिए। हवा में डैश बनाना। मुतबादिलात हैं। नंबर 1 बंगले, नंबर 2 किले, नंबर 3 खाना, या नंबर 4 तस्वीर। कहावत है हवा में
قلعے بنانا یعنی بیکار باتیں سوچنا، صرف منصوبے بنانا، عملی کام کچھ نہ کرنا. تو یہاں صحیح لفظ ہے قلعے، متبادل نمبر 2. اس کہاوت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، مثلا بے وقوف لڑکا ہر وقت ہوا میں قلعے بناتا رہتا ہے، یعنی بیکار باتیں سوچتا رہتا ہے. کہاوت مکمل کیجئے. ایک انار ڈیش بیمار. متبادلات ہیں، نمبر 1 100، نمبر 2 10، نمبر 3 سب، نمبر 4 4. کہاوت ہے اب دوسری قسم کی ہدایت ہے نامکمل کہاوت کو مکمل کیجئے. تو نامکمل کہاوتیں دی جائیں گی اور آپ کو انہیں مکمل کرنا ہے، صحیح جواب متبادلات میں سے منتخب کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کہاوتوں کا ایک ذخیرہ ہو، بہت ساری کہاوتیں آپ کو یاد ہوں. تو دیکھیں پہلی کہاوت ہے 4 دن کی چاندنی. یہ نامکمل کہاوت ہے. اسے مکمل کرنے کے لیے متبادلات دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 2 دن کا اجالا، نمبر 2 پھر اندھیری رات، نمبر 3 اور مسور کی دال، نمبر 4 شہر میں ڈھنڈورا. کہاوت ہے 4 دن کی چاندنی. اسے ہمیں مکمل کرنا ہے. مکمل کہاوت ہے 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. متبادل نمبر 2 دیکھیے، پھر اندھیری رات. تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، یعنی چند روز کا آرام پھر وہی تکلیف، یا چند روز کی رونق اور پھر وہی بے رونقی. تو 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. صحیح جواب ہے متبادل نمبر 2. 2 نمبر کے دائرے پر ہم سایہ کریں گے. اگلی کہاوت ہے جب تک سانس. اسے مکمل کرنے کے لیے متبادلات ہیں. نمبر 1 تب تک مان، نمبر 2 تب تک جان، نمبر 3 تب تک آس، اور نمبر 4 تب تک بات. جب تک سانس. اس کہاوت کو مکمل کیجئے. یہ کہاوت آپ نے یقیناً سنی ہوگی. جب تک سانس تب تک آس. متبادل نمبر 3. جب تک سانس تب تک آس یعنی
आखिरी दम तक उम्मीद रखना। किसी से कहते हैं आप अपने बच्चे का इलाज जारी रखें, जब तक सांस तब तक आस, खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। तो जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तब तक उम्मीद कायम रहती है। जब तक सांस तब तक आस। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। कहावत है जो गरजते हैं वो, कहावत को मुकम्मल करना है। मुतबादिलात हैं नंबर 1 सुनते नहीं, नंबर 2 समझते नहीं, नंबर 3 बरसते नहीं, नंबर 4 तरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शेखी बगाड़ते हैं, वो कुछ नहीं करते। मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ज़बान के इस्तेमाल में कहावतों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। कहावतों का इस्तेमाल करके हम अपनी गुफ्तगू को पुरमज़ा बना सकते हैं। कहावतें उर्दू ज़बान की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। अपनी बात को कम अज़ कम अल्फाज में मौसर तरीके से पेश करने के लिए हम कहावत का इस्तेमाल करते हैं। रोज़ाना के मुशाहिदात और तजुर्बात को कहावत के ज़रिए मुख्तसर अंदाज में बयान किया जा सकता है। कहावत का अनोखापन बात को ज़हन नशीन करा देता है। कहावतों के बरवक्त इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कहावतों का ज़ख़ीरा हो। आप मुताले में आई हुई कहावतों को यकजा कीजिए और अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल कीजिए। कहावतों के इस्तेमाल से अपनी बात को कम अज़ कम अल्फाज में मौसर तरीके से पेश करने में मदद मिलती है। आज का हमारा सेशन यहीं मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।